जब भी आप किसी शेयर में निवेश करने जाते हैं तो खुद से 10 सवाल पूछते हैं कि आखिर कंपनी कितने भरोसेमंद है, आखिर कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है और किस टारगेट प्राइस पर शेयर में पैसा लगा जाए कि निवेश जो है वो फायदेमंद बन जाए। अब इन्हीं सवालों के जवाब अगर आपको किसी वेल रिसर्च और भरोसेमंद जगह से मिल जाए तो आपके लिए निवेश का काम थोड़ा आसान हो सकता है। अब आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हम लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज ब्रोकरेज पिक्स, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके पसंदीदा शेयरों पर ब्रोकरेजेस क्या राय दे रही हैं, वो किस तरीके का टारगेट प्राइस देख रहे हैं और बिजनेस के बारे में कौन कौन सी बातें हाईलाइट कर रही हैं, ताकि आपके लिए निवेश का फैसला लेना आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पेटीएम से। तो पेटीएम पर सीएलएसए की क्या राय है? तो सीएलएसए देख रहा है कि पेटीएम जो है वो पीयर टू मर्चेंट यानी P2M यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट को फिर से लागू कर सकता है। इससे FY27-28 के लिए कंपनी का जो एडजस्टेड एबिटा है उसमें करीब 20 से 50% की ग्रोथ देखी जा सकती है। यहाँ पे इसको बूस्ट मिल सकता है। अगर इंडस्ट्री ओवरव्यू की बात करें तो सीएलएसए के मुताबिक अगले 3 साल में जो पीयर टू मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन का सेगमेंट है वहां पे करीब 18 से 25% की ग्रोथ देखी जा सकती है अगले 3 साल में, जिसका फायदा पेटीएम को भी मिलेगा। तो यहाँ पे पेटीएम को क्या रेटिंग दी गई है? तो पेटीएम के लिए होल्ड की रेटिंग बरकरार की है सीएलएसए ने, और यहाँ पे जो टारगेट प्राइस दिया है वो 870 रुपए का है, और यहाँ पे 2% की डाउनसाइड को भी मेंशन किया है। इसके बाद अगले शेयर पर आते हैं जो है इंडिगो। तो जेफरीज की इंडिगो पर क्या राय है? तो जेफरीज देख रहा है कि इंडिगो जो है वो अलग अलग होराइजन्स में अलग अलग सेगमेंट में ग्रोथ बरकरार रख रहा है और उसी के साथ आगे बढ़ रहा है, और कंपनी जो है वो नवी मुंबई एयरपोर्ट में सबसे पहली कंपनी सबसे पहली एयरलाइन बन सकती है जो कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेट करेगी। इसके साथ ही जो इंडिगो है वो अलग अलग रूट्स पर, स्पेशली इंटरनेशनल रूट्स पर एक्सपैंड कर रही है, जिसमें कि यूरोप, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया शामिल है। तो यहाँ पे रेटिंग क्या दी है? रेटिंग दी है बाय की, इसे बरकरार रखा है, और जो टारगेट प्राइस दिया है वो है 6,300 रुपए का, और यहाँ पे 18% का अपसाइड भी देख रहा है ब्रोकरेज। अगले शेयर पर आते हैं जो कि है नायका। नायका पर मॉर्गन स्टैनली की क्या राय है? तो मॉर्गन स्टैनली ने देखा है कि जो मैनेजमेंट है वो फैशन सेगमेंट में ग्रोथ को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है और ग्रोथ ट्रेंड्स को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, और FY26 में के पहले कुछ महीनों में फैशन सेगमेंट में ग्रोथ देख रहा है कंपनी के लिए। इसके अलावा फास्ट डिलीवरी की जो ऑफरिंग है नायका की वो भी मेट्रो में अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इन्हीं रीजंस की वजह से रेटिंग को ओवरवेट यहाँ पे दिया है मॉर्गन स्टैनली ने, और जो टारगेट प्राइस है वो है 191 रुपए का, और यहाँ पे 6% की अपसाइड है। तो ये वो 3 शेयर हैं जहां पर हमने आपको ब्रोकरेज की राय बताई। आप इनमें से कौन से शेयर में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं? हमें कमेंट करके बताएं, और आपकी काम की ऐसी ही जानकारी के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।